जोर शोर से लगी हुई हैं। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी मरलेना को एक कानूनी नोटिस भेजा है। कहा गया है कि या तो वो अपने कल के आरोपों के लिए माफी मांगे या फिर उन्हें वो साबित करके दिखाएं, वरना मानहानि का केस दर्ज होगा। कल आतिशी ने कहा था कि उनके एक करीबी व्यक्ति के जरिए उन पर दल बदल का दबाव डाला जा रहा है। साथ ही उनकी खुद की सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक की गिरफ्तारी का डर भी उन्होंने जताया था। हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे और कहा था कि कल शाम तक जो भी आपने बयान दिया है या तो उसके तथ्य सामने रखिए, माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कल शाम को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना को हमारे मीडिया विभाग की तरफ से डेफिमेशन नोटिस दे दिया गया है। और वहीं आप नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है। गोपाल राय ने 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास करने का भी आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस तरह से तानाशाही पर उतारू है, जिस तरह से सारी हदें पार कर रही है, जिस तरह से अब चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके बिना किसी सबूत के उठा करके जेल में डाल दिया गया। पहले कहते थे कि हम पूछताछ करना चाहते हैं, 10 दिन तक पूछताछ किया, कुछ नहीं निकला, अब उठा करके जेल में डाल दिया। जैसे संजय सिंह को उठाकर जेल में डाल दिया था। तो उसके खिलाफ 31 मार्च को पूरा देश दिल्ली में इकट्ठा हुआ था, रामलीला मैदान में। ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी और इसको विस्तार देते हुए 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास का कॉल दिया जा रहा है। लेकिन मुद्दा आतिशी सिंह का है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तरफ से उनके खास व्यक्ति के जरिए उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, इसको लेकर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया कल भी और आज भी। आपने सुना कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो बताइए, वरना हम आपके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रमजीत सिंह इस वक्त लगातार ताजा अपडेट के साथ बने हुए हैं। तो विक्रम, ये जो सारा मामला है, और हमने देखा कि पहले भी न सिर्फ आतिशी की बात बल्कि पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर कह चुके हैं कि उन्हें भी कई बार इस तरह के प्रपोजल्स आए। अब आतिशी ने कहा कि उनके पास भी इस तरह का प्रपोजल आया है कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाइए। आखिर अगर इनके पास कोई आया है तो वो क्यों नहीं नाम बता रही हैं? देखिए, आरोप लगाने का सिलसिला जो है आम आदमी पार्टी का कोई नया नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी में जो है आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जो आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं या सेंसेशनल बनाने की कोशिश की जाती है, उसका कोई ठोस आधार नहीं होता है। कोई बातचीत का कोई सबूत नहीं दे पाते हैं, किसी प्रकार की जो समय, तारीख, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं और नहीं बता पाते हैं कोर्ट में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर मामला जो है फिर माफी पे चला जाता है। ऐसा हमने आम आदमी पार्टी में पहले भी कई बार देखा है। तो लेकिन इस बार की अगर बात करें तो बीजेपी ने फिर जो है मानहानि का दावा जो है वो मानहानि का दावा किया है। आतिशी को नोटिस भेजा है कि आप जो है इसकी आप माफी मांगे या फिर जो है आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजह तमाम बताई गई हैं। चुनाव का समय चल रहा है, कई नेता जो है इधर उधर जाते ही हैं, दल बदल करते हैं। तो ऐसे में कौन से नेता ने, बीजेपी ने सवाल पूछा है कि कौन से ऐसे नेता है जिन्होंने इस प्रकार का प्रपोजल दिया है। हालांकि आतिशी ने 4 अन्य नेताओं के भी नाम लिए हैं। आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, दुर्गेश पाठक का नाम लिया है और एक और नेता है उनका नाम लिया है, राघव चड्ढा का नाम लिया है। तो ये तमाम नेताओं का नाम लिया है कि उनको भी जो है जेल में डालना दे। तो ऐसी सेंसेशनल बातें की जा रही हैं ताकि जो है चुनाव में इसका लाभ मिल सके या कार्यकर्ता जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनको लगे कि इस प्रकार से जो है एक राजनीति की जा रही है शराब घोटाले मामले में। अच्छा, तो तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कानूनी नोटिस दिया गया, अब देखना होगा आतिशी इनका क्या जवाब देते हैं। लेकिन आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बाकी नेताओं की गिरफ्तारी का एक भय जताया था, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि मनी ट्रेल का जो सारा मामला है जिसको लेकर कि ईडी लगातार जांच कर रही है,
उसके रडार पे बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर आप ये उससे पहले ही कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो सकते हैं, इसका मतलब कि आप लोगों को ये बता रहे हैं, जता रहे हैं कि देखिए ये अगर गिरफ्तारी होती है तो वो गैर कानूनी होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ईडी इस पूरे मामले में जो अपना अख्तियार की है, पूरे जांच का जो एक रडार है, उस रडार में बहुत से नेता हो सकते हैं, दक्षिण भारत के भी नेता हैं, इधर के भी नेता, आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं। तो ये कहना कि ये गिरफ्तार हो सकते हैं, पहले ही आशंका जताई जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ईडी ने कोई कार्रवाई करी है आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर या दक्षिण के किसी नेताओं के ऊपर या बिजनेस मैन किसी व्यापारियों के ऊपर शराब घोटाले में, तो उसका एक आधार है, उसकी कानूनी कार्रवाई हुई है, तो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हुई है, बाकायदा प्रूफ जो है जुटाए गए हैं, कानूनी सबूत जुटाए गए हैं, उसके बाद जो है ये तमाम कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि अगर केजरीवाल की जिस प्रकार से अगर अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी की बात करें तो उनके घर में पहले इंक्वायरी हुई, उनको नोटिस, लीगल नोटिस भेजे गए, लीगल नोटिस भेजे गए, 9 लीगल नोटिस के बाद उनके घर में जो है जांच की गई, उनसे सवाल जवाब किए गए, उसके बाद गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट में मामला गया, उसके बाद जाके उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मामला देखा जाए तो पूरी तरह कानूनी रूप से किया जा रहा है, लेकिन आरोप वही आ रही है कि किस प्रकार से बीजेपी के आरोप की तथ्यहीन जो है आरोप लगाए जाते हैं, किसी प्रकार का कोई आधार नहीं होता है, और तमाम ऐसे आरोप हैं जिस वजह से जो है बीजेपी मीडिया सेल ने जो है वो एक लीगल नोटिस दिया। विक्रम, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर 9 अप्रैल को एक सामूहिक उपवास किया जाएगा, क्या कुछ इसके मायने? देखिए, मायनों की अगर बात की जाए तो एक राजनीतिक, चूंकि चुनाव हैं दिल्ली में और दिल्ली में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो सहयोग के साथ चुनाव लड़ रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में राजनीतिक उपवास अगर किया जाता है या फिर ये कहा जाता है कि आतिशी के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है जेल में, तो कहीं ना कहीं पर एक इमोशनल टच, एक राजनीतिक रंग देने का कोशिश भी की जाती है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की कोशिश भी की जाती है, ताकि चुनाव में जो है वो पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। पॉलिटिकल माइलेज, इसके साथ साथ जो है अपने नेता जो है पाक साफ हैं, बेदाग हैं, इसका भी एक प्रयास संभवतः हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमजीत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे ताज़ा खबर की।